तो भाइयों आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली दो नेसेंट सोल कल्टीवेटर के साथ एक जगह पे आता है मुलान वॉरियर से डिफेंड करने के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात अपने जूनियर सिस्टर के डॉटर से होती है। और जब वो लड़की हानली को अंकल कह के बुलाती है तो हानली काफी खुश हो जाता है और उसे कई सारे गिफ्ट भी देता है। जिसके बाद वहाँ पर मुलान वॉरियर्स पहुंचाते हैं और फिर हानली के ग्रुप और मुलान वॉरियर्स के ग्रुप में 1v1 फाइट शुरू होती है, जहाँ पर हानली का ग्रुप का एक बंदा फाइट करता है पहले और वो मैच ड्रॉ पे खत्म होता है। जिसके बाद सेकंड बंदा आता है जो मुलान वॉरियर्स की तरफ से, वो बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है, जिसने पहले भी दो नेशनल सोल कल्टीवेटर को मारा था, जिसे देखकर हानली के ग्रुप से कोई भी नहीं जाता। सब डर रहे होते हैं जाने के लिए, फाइट करने के लिए। तब हानली कहता है मैं फाइट करूंगा। तो जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाकर उसे पहले देख ले, नहीं तो स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो अब आगे जैसे हानली कहता है कि मैं ट्राई करूंगा, वह टकला आदमी काफी शौक हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि अगर हानली खुद ही जा रहा है तो अच्छे से रिलैक्स महसूस करता है। फिर कहता है फिलो दो स्थान, थोड़ा संभल कर रहना, अगर कुछ गलत हो तो हम पक्का मदद करने के लिए आ जाएंगे। हानली बस हल्का सा स्माइल करता है और कुछ नहीं बोलता। उसका बॉडी से एक अजूरा लाइट निकलती है और वो स्ट्रीक ऑफ लाइट बन के सीधा आसमान में शूट हो जाता है और उस ब्लैक रोबोट कल्टीवेटर के सामने पहुंच जाता है बिना एक्सप्रेशन के साथ। उस ब्लैक रोबोट फिगर ने हानली को कुछ देर तक देखा। उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे काले से हरा हो रहा था, एकदम मॉन्स्टरस लुक दे रहा होता है। तब हानली मजाक में कहता है कि तुम इंसान भी हो या कोई डीमन या घोस्ट। यह सुनकर वह ब्लैक रोबोट फिगर थोड़ा हंसता है। वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इंसान नहीं हूँ? और उसके कहने के साथ ही उसके शरीर से एक ब्लैक की का थ्रिल निकलता है। उसके आसपास हवा में घोषली वॉइस गूंजने लगती है और एक ठंडी इन विंड चलने लगती है। हानली एक डीप ब्रीथ लेता है, शांत टोन में बोलता है कि तुम असल में इंसान थे, लेकिन लगता है कि तुमने डीमन या घोस्ट के दाव को कल्टीवेट किया है। यह सुनकर वो ब्लैक रोबोट फिगर कहता है कि ज्यादा बकवास मत करो, सीधा फाइट करो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मेरा मूड खराब हो रहा है। यह कहकर उसके पास एक ब्लैक की निकली और उसका पूरा बॉडी उस ब्लैक की में गायब हो गया। फिर उसने एक सिनेस्टर लाभ के साथ बोला, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया हूँ, सीधा तुम्हें खत्म करूंगा। उसने हाथ से एक स्पेल जेस्टर बनाया और तुरंत उसके बॉडी से एक और ब्लैक की निकली। वो 6 मीटर का जायंट बन गया। अंधेरे के बीच में उसका बॉडी दिख नहीं रहा था, लेकिन हानली की स्पेशल आई साइट से वह क्लियरली नजर आ रहा था। उसका रोब एक अंधेरे के बड़े हिस्से में डूबा हुआ था, लेकिन वह चमक रहा था हानली की नजर में। अब सबको समझ आ गया था कि इसको लोग डीमन क्यों कह रहे थे। हानली ब्राइट साइड आइज से उसके असली चेहरे को देखा और उसका दिल एक सेकंड के लिए हिल गया। यह चेहरा या डीमोनिक फॉर्म उसने पहले भी देखा था जब वो सेंट सिक्सपाथ के डिसाइबल से लड़ रहा था। हानली ने तुरंत पूछा, आर्क सेंट सिक्सपाथ से क्या रिश्ता है? वह आदमी तब बोलता है कि कौन है ये आर्क सेंट सिक्सपाथ? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने हाथ उठाया और एक ब्लैक की के अंदर से कई सारे ब्लैक ऑब्जेक्ट हानली की तरफ शूट किए, पर जैसे ही वो ब्लैक की से बाहर निकले वो तुरंत गायब हो गए। हानली जैसे ये देखते हैं तो वो पीछे की ओर थोड़ा हो जाता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड पहले ही हानली उसके अटैक को समझ गया था और जैसे ही हानली वहां से हटता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा मैसिव घोस्ट क्लो निकलता है जो कि हवा को चीरते हुए वहां अचानक से आ जाता है। लेकिन जैसे उस ब्लैक रोबोट कल्टीवेटर ने देखा हानली वहां से हट चुका है तो वो काफी हैरान हो जाता है कि उसका अटैक मिस कैसे हो गया। हानली ने घोस्ट हैंड को देखा और कामली बोला कि बुरा नहीं था, तुम घोस्ट दाव के नहीं हो पर डेविल दाव की टेक्निक यूज करते हो। तुम्हारे अटैक घोस्ट कल्टीवेटर जैसे हैं, जो तुम्हें सिर्फ घोस्ट समझेंगे वो तुम्हारे जरूर जाल में फंस जाएंगे, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वह ह्यूज डिमोनिक मैन सिर्फ आराम से खड़ा होता है। वह ठंडी नजर से हानली को देख रहा होता है। अगले ही पल हानली ने एक मूवमेंट टेक्निक का फिर से यूज किया और वहां से तुरंत गायब हो गया। और जैसे ही हानली वहां से गायब हुआ वहां पर फिर से एक ग्रीन घोस्ट क्लॉ अपेयर हुआ और वो फिर से मिस कर गया हानली को। यह देखकर वो ब्लैक रोबोट कल्टीवेटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पूछता है कि लगता है तुम पहले ही घोस्ट क्लॉ कल्टीवेटर से मिल चुके हो। हानली मुस्कुराकर बोलता है बिल्कुल, तभी तो मैं तुम्हारा अटैक इतनी आसानी से डोक कर रहा हूँ। यह सुनकर तो ब्लैक रोबोट कल्टीवेटर बोलता है कि लगता है तुम थोड़ा एक्सपीरियंस हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी हेवन फ्लैश डेविल आर्ट के आगे तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। और उसके साथ एक और तेजी से वो अटैक करता है विस्टल के साथ और पूरा हवा वहां का तोड़ने लगता है। हानली का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उसने देखा कि ब्लैक की उसके आसपास रोटेट होने लगा और एक बड़ा सा वेव ऑफ डेविल एनर्जी एक्सप्लोड हुआ। वह ह्यूज मने की स्ट्रिक की तरह हानली के पास पहुंचा। उसके क्लॉ एक ब्लैक ग्रीन ब्लर में बदल गए जैसे वह हानली को टकराने वाले थे, लेकिन हानली वहीं पर आराम से खड़ा होता है। हानली ने एक सांस से ब्रीथ ली और हाथ को गोल्डन लाइटनिंग नेट को समन करता है जो थंडर की आवाज के साथ बिल्कुल फेयरलेस लग रहा था। हानली के हाथों में ब्लैक रोबोट कल्टीवेटर बिना सोचे अपने क्लॉ से डायरेक्ट अटैक करता है, पर तुरंत उसने महसूस किया कि उसके अपने क्लॉस बहुत ज्यादा हीट हो रहे होते हैं। अगले ही मोमेंट गोल्डन लाइटनिंग उसके सामने पहुंच जाती है। वो गोल्डन नेट उसके क्लॉ को तोड़ते हुए सीधा उसके ऊपर आ गया। वो तुरंत समझ गया कि यह वैसा ही नेमिलिस है जैसा उसके मास्टर ने कभी वार्न किया था। गोल्डन लाइटनिंग यह उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, डेंजरस। वह समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। इसके बाद वो बहुत तेज से चिल्लाता है और उसकी बॉडी श्रिंक होकर एक छोटे से रूप ले लेती है और उसी छोटे से मोमेंट में उसका पूरा बॉडी हिलने लगा और फिर एक ब्लास्ट के साथ वो काउंटलेस ब्लैक लाइट थ्रेड में बदल गया जो हर डायरेक्शन में बिखर गया। हानली की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और बिना किसी वार्निंग उसने दोनों हाथ हिलाए और एक तेजी से बिजली का बोल्ट सीधा गोल्डन नेट पर जा लगा। जैसे लाइटनिंग उस पर लगी गोल्डन नेट के अंदर से हजारों इलेक्ट्रिक आर्क चमकने लगे और एक ही पल में वो नेट श्रिंक होने लगा और वो गोल्डन लाइटनिंग सीधा उस ब्लैक थ्रेड से टकराने लगी
है और तेजी से फ्लैश के साथ वह ब्लैक थ्रेड बिल्कुल राख बनने लगे, लेकिन हर एक थ्रेड के टकराने से एक रूह कांप देने वाली चीख की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में बचा हुआ ब्लैक थ्रेड एक जगह पर इकट्ठा हो गया और एक ब्लैक चमकदार छोटे से डीमन नेसेंट का रूप ले लिया और उसके चेहरे पर खौफ और डर साफ दिख रहा होता है। फिर अपने मुंह को खोलता है और बहुत तेजी से ब्लैक की को रिलीज करता है, जो उसके पूरी बॉडी को लपेट लेती है। जैसे वो कोशिश कर रहा होता है कि डिवाइन डेविल बैन लाइटनिंग को रोक सके, लेकिन पर वो थोड़ा भी काम नहीं कर रही होती है। वहीं पर हार्ली के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं होता, बल्कि हल्की सी एक स्मिर्क आती है और उसने अपने हाथ से एक थंडर बोल्ट फिर से मारा। इतना तेज और चमकदार की आंखों से देखना मुश्किल था और सीधा डीमन नेशन को जाकर घेर लिया। और जैसे वह उस नेशन सोल से टकराता है, एक दर्दनाक चीख गूंज उठती है और कुछ ही देर बाद एकदम माहौल शांत हो जाता है और थंडर लाइटनिंग की आवाज धीरे धीरे शांत हो जाती है। हार्ली ने चैन की सांस ली और बची लाइटनिंग को वापस खींच लिया। फिर उसने एक पिच ब्लैक स्टोरेज पाउच उठाया और ठंडे चेहरे के साथ ऊपर स्काई में स्पेल वॉरियर की तरफ देखा। फिर अपनी बॉडी से जो लाइट निकाली और अपने नीचे साथी का लीडर के पास पहुंच गया। हार्ली ने यह लड़ाई बस कुछ ही मिनटों में खत्म कर दी। यह देखकर उसके ग्रुप पर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते, शौक में पड़ जाते कि आखिर ये हुआ कैसा। वहीं पर मुलान स्पेल वॉरियर के चेहरे पर तो डिसबिलीव लिखा था। उन्होंने यकीन नहीं किया था कि जिस बंदे ने कुछ ही समय पहले वहीं पर दो नेशन सोल कल्टिवेटर को मारा था, उसी वॉरियर को इस अली नेशन सोल कल्टिवेटर ने बस कुछ ही सेकंड में हरा दिया और खत्म कर दिया। सबको पता था कि वो ब्लैक रोड फिगर कोई नॉर्मल मुलान स्पेल वॉरियर नहीं था। ये मिस्टीरियस लोग किसी और कॉन्टिनेंट से आए थे और मुलान के डिवाइन सेज के साथ मिलकर यहाँ पर लड़ रहे थे। इनकी पावर ऑर्डिनरी नहीं थी, ये ऑर्डिनरी कल्टिवेटर से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। पहले ही दो हेवनली साउथ के नेशन सोल कल्टिवेटर को उसने मार चुका था। इसलिए जब ये ब्लैक रोड कल्टिवेटर खुद ही हार्ली से लड़ने जा रहा था, तो सबने सोचा था कि हार्ली थोड़ी भी देर उसके सामने नहीं टिक पाएगा, पर वह बिल्कुल शॉक हो गए कि हार्ली ने उसे कुछ ही सेकंडों में खत्म कर दिया। जब मुलान के बाकी के दो एल्डर को हुआ और वो वॉरियर ने यह देखा, तो उनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ गए थे। वो सोचने लगे कि अब क्या करें, लड़ाई कंटिन्यू न करें या वापस जाएं। तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है कि अभी के लिए रिट्रीट करो, हमारा मोमेंटम अभी के लिए टूट चुका है। कल दोबारा हम प्लान बनाएंगे और हेवन वीव की मौत का दुख हमें भी है, पर डिवाइन सेज को मैं खुद ही समझा दूंगा। वे दोनों मुलान वॉरियर समझ गए कि उनका सुपीरियर का ऑर्डर है। उन्होंने तुरंत अपनी आर्मी को रिट्रीट करने का सिग्नल दिया और धीरे से पूरी मुलान आर्मी पीछे हटने लगी। और जैसे ही पहले दोनों सेज ने हार्ली की तरफ गुस्से से देखा, जैसे वो कह रहे हो कि अगली बार नहीं बचोगे। उन्हें भागता देखकर वह कल्टिवेटर को कहता है, क्या हम इनका पीछा करें? तब वो टकला आदमी कहता है, नहीं, ये रिट्रीट जरूर कर रहे हैं, पर ये अभी हारे नहीं है। अगर हम इनका पीछा करते हैं तो आगे जाकर हम खुद ही फंस जाएंगे और हमें अपनी फॉर्मेशन भी प्रोटेक्ट करनी है। हमारे येलो ड्रैगन माउंटेन का 1000 साउंड फॉर्म फॉर्मेशन कोई आसान से नहीं तोड़ सकता। मुलान को इसे तोड़ने के लिए अपनी फिर से आर्मी को डबल करना पड़ेगा। सबने हाँ में हाँ मिलाया, पर सबकी नजर फिर से हार्ली पर जा रही थी। उसका शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर उन्हें काफी अजीब लग रहा था। पहले जहाँ वो उसके नेशन सोल कल्टिवेशन को देखकर सोचते थे कि वो एक नया कल्टिवेटर है, लेकिन अब हार्ली के चेहरे पर उनको अलग ही कॉन्फिडेंस और पावर नजर आ रही थी। वो टकला आदमी मुस्कुराकर बोलता है, फिलोदास ठान, हाई ग्रेड स्पेल वॉरियर को मार गिराया आपने, आपको बहुत बधाई हो। मैं 9 नेशन अलायंस को यह खबर पहुंचाऊंगा, तुम जरूर एक बड़ा इनाम पाओगे। ओल्ड मैन और वो गो कल्टिवेटर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि फिलोदास ठान कांग्रेचुलेशन। फिर हार्ली बस हल्का सा स्माइल करके पोलाइटली बात करता है और जैसे उसके लिए यह सब कुछ एकदम नॉर्मल था। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने क्वार्टर में लौट जाते हैं। फिर हम उस टकले कल्टिवेटर को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी वो कहता है, कौन है वहाँ पर, बाहर आओ। लाइटनिंग के फ्लैश के साथ वहाँ पर एक और आदमी आ गया। वो कहता है कि ब्रदर लू, तुम्हारा सेंस काफी कमाल का है। मैं जैसे ही अंदर आया तुमने मुझे महसूस कर लिया। अब मुझे लगता है कि तुम वर्दी हो और मैं समझ चुका हूँ कि 9 नेशन अलायंस ने तुम्हें यहाँ पर गार्ड क्यों बनाया। यह सुनकर वो टकले कल्टिवेटर का एक्सप्रेशन थोड़ा भी चेंज नहीं होता। वो कहता है कि तुम रेस्ट करने क्यों नहीं गए और यहाँ पर चुपके से क्या कर रहे थे। तब वो कल्टिवेटर को कहता है कि एक सीक्रेट पता चला है, सोचा तुमसे डिस्कस कर लूं। यह सुनकर वो टकला कल्टिवेटर क्यूरियस हो जाता है। वो पूछता है कि सीक्रेट, कैसा सीक्रेट? यह सुनकर वो कल्टिवेटर को सीधा जवाब देता है कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट का हार्ली वो मुलान का स्पाई है। यह सुनकर वो टकला कल्टिवेटर हंसने लगता है। वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो एकदम पागलपन है। अभी उसने कुछ समय पहले एक मुलान नेशन सोल के वॉरियर को खत्म कर दिया है, तुम्हें गलतफहमी है कोई लगता है। यह सुनकर वो कल्टिवेटर को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक सबूत भी है। उसने अपने हाथ से एक जेट स्लिप निकाली, जिसे देखकर वो टकला कल्टिवेटर क्यूरियस हो गया। और जैसे उस टकले कल्टिवेटर ने उस जेट स्लिप को लिया, उसके अंदर से एक लाइट निकली और वो अपना रूप को बदल लेता है। वे एक छोटी सी ग्रीन शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो लाइटनिंग की स्पीड से टकले कल्टिवेटर के हाथ पर काट लेती है, जिसके बाद वो कुछ बोल भी नहीं पाता। जहाँ था वहीं पर जम जाता है और नीचे गिर जाता है। उसका चेहरा काला पड़ जाता है और उसका पूरा बॉडी धीरे धीरे पिघलने लगता है। उस आदमी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वो कहता है कि ट्विन टेल जेट सर्पेंट वाकई में बहुत ज्यादा जहरीला है, जितना सुना था उससे ज्यादा पावरफुल निकला। एक बार काटने से ही नेशन सोल कल्टिवेटर नहीं बच पाया, लेकिन अगर ये स्नेक उड़ पाता तो ये सबसे बड़ा डेडली वेपन हो।
उस कल्ट्यूटर गू ने उस स्नेक को अपने स्टोरेज पाउच में रखा और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जैसे कि उसे काफी ज्यादा खतरनाक वेपन मिल चुका है। फिर वो टकले कल्ट्यूटर को स्टोरेज पाउच को लेता है और उसमें चेक करता है, लेकिन वो काफी शॉक हो जाए तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, कमांड मेंडेलियन कहाँ गया, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि उसने स्टोरेज पाउच में ही रखा था। उसने गुस्से से उस पाउच को उल्टा कर दिया और उसके अंदर के सारे आइटम जमीन पर गिरा दिए। कुछ इंफीरियर मैजिक टूल और लो ग्रेड स्विच स्टोन के अलावा उसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं था। जब उसने देखा कि जमीन पर कुछ भी कीमती चीज नहीं पड़ा है तो उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। एक सेकंड के अंदर उसके बॉडी से एक ग्रीन लाइन निकली और लैंडिंग की स्पीड से बाहर भागने लगा। लेकिन उसी वक्त हॉल में एक गहरी सांस लेने की आवाज गूंज उठी और हॉल से सिल्वर लाइटिंग चमक उठी। वो लाइट हॉल के इर्द गिर्द वेव करते हुए पूरे एरिया को घेर लेता और एक सिल्वर बैरियर बना लेता है। यह देखकर वो कल्ट्यूटर को थोड़ा घबरा जाता है, पर वो रुकता नहीं। उसने अपने पाउच पे अटैक किया और एक स्पीड बीस्ट को निकाला और उस बीस्ट ने तुरंत ही उस बैरियर पे अटैक किया और एक बहुत तेज आवाज पूरी गूंज उठी। लेकिन वो स्पीड बीस्ट जैसे ही टकराता है बैरियर से, वो पीछे की ओर उड़ जाता है। यह देखकर वो आदमी थोड़ा पैनिक में चला गया। उसने अपने दांत घिसे और एक ब्लू ट्राइडेंट निकाला। जैसे ही वो बाहर आया, ट्राइडेंट दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, फिर एक साथ मर्ज होके एक बड़े ब्लू लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बैरियर पर फुल फोर्स से अटैक किया, पर रिजल्ट सेम था। एक एक्सप्लोजन के साथ वो लाइटनिंग रिफ्लेक्ट हो गई। तभी एक शांत और कॉन्फिडेंट आवाज हॉल में गूंज उठी, ब्रदर गू, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? ये किसी और नहीं बल्कि उसी टकले कल्ट्यूटर की आवाज थी जो कुछ देर पहले अभी मरा हुआ लग रहा था। फिर वो काम टोन में और जोड़ते हुए बोलता कि ये हॉल येलो ड्रैगन माउंटेन के ग्रैंड फॉर्मेशन के कोर है। नेचुरली यहाँ पर सबसे पावरफुल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तुम चाहे जितना कोशिश कर लो, लेकिन यहाँ से भाग नहीं पाओगे। ब्लू लैंडिंग धीरे धीरे खत्म हुई और सामने स्पीड कंट्रोलिंग शिप का वो गू कल्ट्यूटर नजर आता है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन आंखों में एक अभी भी कोल्डनेस और गुस्सा दिख रहा होता है। फियर मिक्स था उसके साथ। वह कोल्ड आवाज में कहता है कि तो तुम अभी मरे नहीं हो, तुमने पपेट का यूज किया था। मैंने सुना था कि 9 नेशन यूनियन में कोई ऐसा कल्ट्यूटर है जो अपने जैसे आइडेंटिकल फ्लैश पपेट बना सकता है। मुझे यकीन नहीं था, पर लगता है कि वो सच था। फिर एक व्हाइट फ्लैश के साथ वो टकला कल्ट्यूटर सामने आता। उसने गू कल्ट्यूटर की तरफ देखा और जमीन पे पड़े हुए क्रॉस पर नजर डाला। उसने शांत टोन में कहा कि ब्रदर गू, तुम्हें हमारे 9 नेशन यूनियन के सीक्रेट काफी अच्छे से पता है। हाँ, जो तुमने सुना है वो सच है। तुमने जिसे मारा हुआ एक पपेट था जिसे मैं कंट्रोल कर रहा था। एक नेशन सोल कल्ट्यूटर होने के बावजूद तुम मुझमें और पपेट में फर्क नहीं पहचान पाए। यह सुनकर वो गू कल्ट्यूटर गुस्से में बोलता है, बकवास। अगर मैं अपने स्पिरिचुअल सेंस से उस पपेट को क्लोजली एग्जामिन करता तो मुझे आसानी से पता चल सकता था, पर वो ट्विन टेल जायंट सर्पेंट, चाहे मैं उसे कितनी भी ज्यादा सेंचुरीज तक ट्रेन क्यों न कर लूं, उसका जहर एक नेशन सोल कल्ट्यूटर को इंस्टेंटली नहीं मार सकता। मुझे पता था, लेकिन लगता था मैंने अपने स्पिरिट बीस्ट पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। इसी वजह से मैं तुम्हारे पपेट को पहचान नहीं पाया। यह सुनकर वो टकला कल्ट्यूटर मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने वो पपेट एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था। मुझे क्या पता था कि इतना रियलिस्टिक बन जाएगा, लेकिन अगर पपेट के जरिए मुझे पता चला कि तुम एक ट्रेटर हो तो मुझे लगता है कि वो स्पिरिट स्टोन काफी वर्थित थे। यह सुनते ही वो गू कल्ट्यूटर दांत घिसते हुए पूछता है कि तो तुम्हें मतलब पहले ही से पता था? तुमको पहले से ही मुझ पर शक था? तुम्हें यह सब कब पता चला? यह सुनकर वो टकला कल्ट्यूटर कहता है कि नहीं, बिना वजह मैं स्पिरिट कंट्रोलर सेट के एल्डर पर शक नहीं करता, लेकिन किसी ने मुझे वार्निंग दी थी। पहले मुझे यकीन नहीं था, पर अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। उसने अपने हॉल के दोनों साइड की तरफ देखा और चिल्लाया, फिलो द स्टान ब्रदर, माँ बाहर आओ। यह सुनकर उस गू कल्ट्यूटर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखें शौक में भर के उसने दोनों कोनों की तरफ देखा। हॉल के उस दोनों साइड से दो येलो लाइट चमक कर बाहर आई। हानली और वो ओल्ड मैन माँ निकले। ओल्ड मैन माँ के चेहरे पर एक उदासी थी। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि फ्लो द गो ऐसे कुछ करेंगे। मुलान प्लांस ने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया कि तुम इतना ज्यादा नीचे गिर गए? यह सुनकर वो गू कल्ट्यूटर हंसने लगता है। वो कहता है कि नीचे गिर गया? क्या तुम पागल हो? मैं खुद ही मुलान ट्राइब का हूँ। अगर मैं अपने मुलान प्लांस की मदद कर रहा हूँ तो उसमें गलत क्या हो सकता है? सब लोग यह सुनकर एकदम शॉक हो गए। तुम मुलान की हो? सबने एक साथ कहा। वो कल्ट्यूटर गू के चेहरे पर एक पागलपन सा गया। उसने कहा कि ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है कि एक नेशनल सोल कल्ट्यूटर को स्पिरिट स्टोन से खरीदा जा सकता है? तुम हवेली साउथ के लोगों के पास सब कुछ है और हमारे मुलान वॉरियर्स को कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ बचा कुचा हुआ कुछ चीज मिलती है। अगर हम हवेली साउथ पर जीत लेते हैं तो 100 साल में हमारी ताकत डबल हो जाएगी, जिसके बाद हम सोलिंग ट्राइब के मॉडल पे अटैक करेंगे और उन पे राज करेंगे। यह सुनकर हार्ली शांत टोन में कहता है कि सोलिंग ट्राइब के मॉडल मतलब मुलान पहले ही उनसे हार चुका है और वो बदला लेने के लिए हवेली साउथ पर अटैक कर रहे हैं। गू सैंगपू का चेहरा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें यह कैसे पता चला? फिर उसने हार्ली को घूरते हुए कहा कि तुमने मेरी सेज ली के साथ साउंड ट्रांसमिशन को सुन लिया था। हार्ली कामली बोलता है कि तुम्हें जल्दी समझ आ गया, पर मुझे ब्लेम मत करो। तुमने मेरे सामने साउंड ट्रांसमिशन का यूज किया था। मेरा स्पिरिचुअल सेंस थोड़ा सा स्ट्रांग है, बस उतना ही काफी था तुम्हारी बात सुनने के लिए। मैंने यह सब फिलोदर्श लूक को बता दिया था। यह सुनते हुए कल्ट्यूटर गू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कहा गुस्से में कि अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे सीक्रेट तुमने सबको बता दिया, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस थोड़ा स्ट्रांग है, ये झूठ है। हमारी सीक्रेट ट्रांसमिशन टेक्निक कोई आम साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक नहीं है। जब तक कोई स्पिरिचुअल सेंस लेड नेशन सोल स्टेज के लेवल की नहीं होगी तो वो मेरी बातें नहीं सुन पाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुमने सुन लिया? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। यह कहकर वो शांत हो गया और जैसे उस ओल्ड मैन माँ ने यह सुना वो सॉफ्ट रह गया। वो कहता है लेड नेशन सोल स्टेज। वो टकला कल्ट्यूटर भी हार्ली की तरफ देखता है और हैरान होकर रॉन करता है, लेकिन
हार्ली कुछ नहीं कहता, वो हल्का सा स्माइल देता है जैसे कि उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया हो। तब वो टकला कल्टिवेटर उस कल्टिवेटर गू की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहता है कि जब ये कंफर्म हो चुका है कि तुम स्पाई हो तो हमें रुतलेस होना ही पड़ेगा। मैं चाहता था कि तुम्हें जिंदा पकड़कर 9 नेशन यूनियन के इन फोर्सेस के दे दूं, पर अब हमारे पास टाइम नहीं है, अगली लड़ाई के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर उसने एक सिल्वर लाइटनिंग कमांड मेंडेलियन निकाला, उसे हवा में उठाया और एक लाइट बीम बैरियर शूट की। बैरियर ने वो बीम ऑब्जर्व कर ली और चमकने लगा। सिल्वर फ्लावर जैसे लाइट पैटर्न फैल गई। यह देखकर उस कल्टिवेटर गू ने अपने बॉडी के कुछ पॉइंट पर हाथ मारे और कई सारे लेयर कलर लाइट्स के बॉडी के आसपास बन गई। अपने ब्लू रेडियन घुमाया जिसे एक ब्लू बैरियर बन गया। यह देखकर वो टकला कल्टिवेटर कहता है शांत टोन में कि ब्रदर हान और माँ यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी और नहीं है। उसका कल्टिवेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर यह रिस्ट्रिक्शन के वजह से वो बच नहीं पाएगा। यह रिस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जल्दी उसकी सोल डिस्ट्रॉय करो। इसके बाद की चीजें हम बाद में सोचेंगे, उसे संभाल लेंगे, चाहे वो मुलान स्पाई हो या ना हो। और वो ऑफिशियली स्पिरिट कंट्रोलिंग सेट का एल्डर भी था, इस वजह से हमें यूनियन को काफी कुछ समझाना पड़ेगा इसके बाद। वहीं पर हार्ली जब देखता है वो टकला कल्टिवेटर अपने बैरियर पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो हार्ली ने अपनी बस आंखें झपकाई और कुछ नहीं बोला। ओल्ड मैन माँ के चेहरे पर थोड़ा डाउट हुआ, वैसे वो भी सोच रहा है कि क्या ये रिस्ट्रिक्शन इतना पावरफुल है जितना ये कह रहा है। फिर हार्ली थोड़ा स्माइल करता और काम टोन में बोलता है कि सच कहूँ तो ये मैटर थोड़ा ट्रबलसम तो जरूर है, लेकिन इतना भी ज्यादा सीरियस नहीं है जितना दिख रहा है। वही टकला कल्टिवेटर जैसे हार्ली की बात सुनता है, उसके मन में हार्ली का वही पावरफुल फिगर सामने आता है। फिर वो कहता है ब्रदर हान तुम्हारा मतलब क्या है। ओल्ड मैन माँ भी काफी क्यूरियस होता है, वो हार्ली की तरफ एक्सप्रेशन के साथ देखता है। फिर हार्ली कहता है देखो हमारे अलायंस लीडर मुलान स्पाई के बारे में ऑलरेडी अवेयर है, उन्होंने पहले कुछ स्पाई को पकड़ा जरूर होगा, तो अगर ये एल्डर गू सच में स्पाई निकला तो स्पिरिट कंट्रोलिंग सेट हम पे कोई ब्लेम नहीं डाल सकता। हम सभी अलग अलग सेट्स है, कोई भी नहीं सोचे कि हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बस ये सब एक्सप्लेन करना है और मुलान से मिले इन्फॉर्मेशन उन्हें देना है। वेरिफिकेशन के बाद सब क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि स्पिरिट कंट्रोलिंग सेट को भी इस कल्टिवेटर ग्रुप पर थोड़ा सख्त तो रहा ही होगा, इतने सालों से उन्होंने इसके मूवमेंट में कुछ जरूर सस्पिशियस नोटिस किया होगा। यह सुनकर उस टकले कल्टिवेटर का चेहरा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसने अपने हाथों से एक जेट शेप निकाली और थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला ब्रदर हान तुमने सही कहा, मैंने भी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए बातें रिकॉर्ड कर ली है, जब जरूरत पड़ेगी हम प्रूफ के लिए इसे दे देंगे। तब ओल्ड मैन माँ ने भी अपने चिन को सहलाया और कहा कि ये अच्छा हुआ, बस अफसोस यह है कि फ्लोदोस्ट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, वह विटनेस नहीं बन पाएंगे, पर कोई बात नहीं। तीनों अपने सिचुएशन पर कामली डिस्कस कर रहे होते तभी एक सिल्वर बैरियर के अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कंफ्यूजन और चिंता दोनों चेहरे पर थी। उस टकले कल्टिवेटर ने कुछ करने का सोचा ही था कि बैरियर के अंदर से एक लाउड एक्सप्लोजन हुआ और अगले ही पल बैरियर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। एक बड़ा सा ग्रीन क्लॉ लाइटनिंग की तरह से उस सिल्वर बैरियर से बाहर निकला और बाहर के बैरियर से टकरा गया और उस फॉर्मेशन का बैरियर पूरा जोर से हिलने लगा। वह टकला कल्टिवेटर शॉक हो गया, वो चिल्लाता है कि ये क्या, उसके पास अभी भी इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकते, रिस्ट्रिक्शन को सेक कर रहा है। फिर उसने एक फटाफट वाइट स्पिल बनाई और बैरियर पर मारा। सिल्वर फ्लावर की लाइटनिंग एकदम से रुक गई और उन्होंने बैरियर के अंदर के सीन को क्लियर देखा। सबके सांसें एक मोमेंट के लिए रुक गई। वो गू कल्टिवेटर गायब हो चुका था, उसकी जगह पर एक आधा इंसान और एक आधा क्रिएचर जैसा आदमी खड़ा था, एक हाल्फ मैन भाल सर्पेंट मॉन्स्टर। उस क्रिएचर ने गू कल्टिवेटर के कपड़े पहने हुए थे, पर उसका चेहरा पूरी ग्रीन स्केल से कवर था, आंखें पूरी एकदम ठंडी एकदम ब्लू, उसके सभी नेल्स लंबे लंबे शार्प थे और पीछे दो लंबी कुछ मीटर लॉन्ग टेल्स थी जो फ्लोर से टकरा रही होती हैं। जब उसने मुंह खोला तो एक लंबी सर्पेंट टंग निकली बाहर, जैसे हिसिंग की साउंड आ रही हुई थी जैसे एक स्नेक। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।